हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल डियर गुरुजी पर मैं एसके सर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इसी के साथ अपने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, 3.6 तक कंप्लीट कर ली थी और अब जो न्यू चैप्टर है अपना विविध, तीसरा चैप्टर, उसको हम स्टार्ट कर रहे हैं। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हैं सारे के सारे अनसोल्ड क्वेश्चन है और अनसोल्ड क्वेश्चन को हमें देखना है उनको सॉल्यूशन करके कि किस प्रकार से इनका सॉल्यूशन होगा। तो यह एक चीज़ का हमें ध्यान रखना है प्रॉपरली रूप से कि ये जो विविध चैप्टर आता है उसमें से भी बोर्ड कई बार क्वेश्चन उठाता है। और विविध एक ऐसा चैप्टर है जिसमें सभी जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनका इम्पोर्टेंटली जो क्वेश्चंस हैं उनका मिक्स जो क्वेश्चंस हैं वो देता है हमेशा। जो चैप्टर का अंतिम जो पार्ट होता है उसमें सारे के सारे जितने भी चैप्टर हैं, तीसरा चैप्टर जैसे 3.6 तक कंप्लीट है अपना, तो 3.6 तक के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनमें अलग से कुछ क्वेश्चन बनते हैं, उनके अतिरिक्त क्वेश्चन है, तो वो सारे क्वेश्चन आते हैं विविध चैप्टर में। और उसमें से भी कई बार बोर्ड क्या करता है, नए जो मोस्ट क्वेश्चन हैं या एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन है वो वहाँ से लेता है। तो इसलिए थोड़ा सा हम ध्यानपूर्वक इस चैप्टर को भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, यदि बहुपद fx 5x² + 13x + k का एक शून्यंक, ध्यान रहे यहाँ पर पूछ रहा है एक शून्यंक दूसरे शून्यंक का या दूसरे का व्युत्क्रम हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर एक हमारे पास दी हुई कंडीशन है, fx जो है हमारा दिया हुआ है 5x² + के 13x और प्लस के k। मैं इसकी तुलना इससे कर रहा हूँ ax² द्विघाती जो सूत्र था अपना, द्विघाती जो समीकरण थी ax² bx + c वाला, इससे इसकी तुलना करूंगा तो abc के मान फाइंड आउट कर सकता हूँ आसानी से। लेकिन देखो क्या बोल रहा है यहाँ पर, एक शून्यंक दूसरे का व्युत्क्रम है तो 1 of 0 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ अदर। 1 of 0 है और रेसिप्रोकल है दूसरे का, ठीक है, व्युत्क्रम है दूसरे का। तो देखो इसको किस प्रकार से डिनोट कर सकता हूं मैं। अगर मैं ये देखता हूं कि मान लो एक हमारे पास दो शून्यंक होते हैं, हर बार दो घात का समीकरण होता है उसमें दो ही शून्यंक देखते आ रहे हैं हम, अल्फा और बीटा। अगर मैं ये कहूं कि पहला अल्फा जो है अपना, अल्फा जो मान है, अल्फा का जो मान है एक शून्यंक अगर अल्फा है तो दूसरे वाला जो मान आएगा वो किस प्रकार का आएगा, उसका व्युत्क्रम आएगा, उसका व्युत्क्रम आएगा, ठीक है। तो अगर मैं अल्फा का मान x लेता हूं, अल्फा बराबर मैं x लेता हूं, लेट माना अल्फा बराबर x मानता हूं, तो बीटा बराबर क्या होगा, बीटा बराबर 1/x होगा, बीटा बराबर क्या होगा 1/x होगा, इसका व्युत्क्रम होगा, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए, मुझे यहाँ k का मान फाइंड आउट करना है। तो यहां से मैं abc का मान फाइंड आउट कर सकता हूं। a बराबर ax² का गुणांक कितना है 5, b बराबर x का गुणांक कितना है 13, c अचर पद कितना k, मुझे क्या चाहिए k का मतलब c चाहिए मुझे। और c कौन से, जो अपन गुणांक का योग करते हैं तब आता है या c गुणांक के गुणा करते हैं तब योग आता है। तो यहाँ देखो c आता है, कहने सॉरी। तो अल्फा इंटू बीटा का मान अगर मैं करता हूँ, अल्फा को एक शून्यंक को दूसरे शून्यंक से गुणा करता हूँ, तब मेरे पास c/a आता है। फॉर्मूले में पढ़ा था अपन ने, पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था, इसी में 3.2 में, ठीक है। तो c का मान यहाँ पर क्या था, शून्यंक, जो कौन सा शून्यंक, अचर पद, अचर पद बटे a का मान क्या था x² का गुणांक, ठीक है, यही था। और यहां देखो c का मान इस बार देखो क्या है, अल्फा इंटू बीटा का मान हमें दिया हुआ है। अल्फा का मान अगर x है तो बीटा का मान 1/x होगा। तो यहां मैं लूंगा x इंटू 1/x इक्वल टू c का मान k अपॉन a का मान कितना, a देखो 5, x से तो x कैंसिल आउट हो गया, क्या बच गया 1 को 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो k इक्वल टू कितना आ गया, मान 5 आ गया। ये अपना क्या आ गया, k का मान फाइंड आउट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है अपना, बहुपद x² - 6 के शून्यंक है। शून्यंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जो समीकरण दी हुई समीकरण है उसको 0 के बराबर लेते हैं। तो देखो x² - x - 6 इक्वल टू 0, सबसे पहला काम हो गया। सेकंड काम इसका था, जो बीच वाली संख्या है उसके दो ऐसे बराबर टुकड़े या इस प्रकार से टुकड़े बनाए जिनको गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीपल करने पर आना चाहिए। तो 6x² माइनस के आना चाहिए गुणा करने पर। जोड़ने या घटाने पर मुझे चाहिए, दोनों जो फैक्टर करूंगा मैं, इस वैल्यू का बीच वाली वैल्यू का फैक्टर करूंगा, टुकड़े बनाऊंगा, वो दोनों का योग
कितना आना चाहिए, योग या जोड़ या बाकी दोनों का, योग या घटाना दोनों का क्या आना चाहिए, माइनस का x आना चाहिए। ठीक है, तो देखो 6 किसके टेबल में आता है, 3 के में आता है 2 बार बोलने पर, और 3 में से 2 निकालूंगा तो x भी बच जाएगा मेरे पास। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस के 3x और प्लस का क्या लूंगा 2x, ताकि मेरे पास ये घटाने के बाद वैल्यू माइनस की बचनी चाहिए, इसलिए ज़्यादा वैल्यू किसकी लूंगा मैं, माइनस की। और माइनस की 6 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है x, तो अंदर क्या बच गया x माइनस के 3। इन दोनों में कॉमन 2 आता है तो प्लस का 2 लिया, तो देखो 2 यहाँ से कॉमन आया तो x बच गया, 2 का इसमें डिवाइड किया तो 3 बच गया। देखो अपन ये काफ़ी टाइम कर चुके हैं ये, इसलिए थोड़ा सा इसको फास्ट लेकर चल रहे हैं। काफ़ी टाइम पिछली जो चैप्टर्स आए थे अपन ने 2.2, 2.3, 2.1 में भी किए हैं। ठीक है, तो हर बार चलता आ रहा है ये। तो अब एक कोष्टक के बाहर वाली वैल्यू x प्लस के 2 इक्वल टू 0, क्योंकि ये वाली 0 ले लूंगा बराबर, एक ये वाली x माइनस के 3 इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू माइनस के 2 और यहाँ से x की वैल्यू ये इस तरफ गया तो प्लस के 3, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस में 2। x की 2 वैल्यू आ गई, x की 2 ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। क्यों, क्योंकि जो दिया हुआ मान था अपना x का वो कितनी घात में चल रहा है, 2 घातों में चल रहा है, और 2 घात का समीकरण है, इसका मतलब x के निश्चित ही कितने मान निकलेंगे, 2 मान निकलेंगे, इसलिए x के 2 मान निकले। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया हुआ है। यदि बहुपद 2x स्क्वायर प्लस x प्लस k का एक शून्यंक 3 है, हमारे पास शून्यंक आएंगे 2 कौन से, क्योंकि 2 घात का समीकरण चल रहा है यहाँ पर, इसलिए शून्यंक कितने आएंगे 2 में से एक का मान है 3, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो 2 शून्यंक में से अगर मेरे पास एक का मान 3 है, तो देखो निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि x का एक मान मेरे पास कितना आया हुआ है 3, और अगर मैं ये x का मान 3 इस वाली समीकरण में वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास k का मान भी आ जाएगा, तो रख दो डायरेक्ट, क्योंकि यहाँ अगर ये शून्यंक दिया हुआ है ये तो निश्चित तौर पर इस समीकरण को ये शून्यंक संतुष्ट करेगा, क्योंकि ये जो मान निकला है, शून्यंक जो निकलते हैं वो किस समीकरण से निकलते हैं, इसी समीकरण से निकलते हैं fx से। और fx को अगर मैं fx में इस वैल्यू का मान, यहाँ x की वैल्यू का मान 3 रख दूंगा तो ये संतुष्ट करेगा इसको। ठीक है, और 3 रखकर क्या निकाल सकता हूँ मैं, k का मान यहाँ से फाइंड आउट कर सकता हूँ। तो देखो क्या करेंगे, रखेंगे, यहाँ रखा 2 इंटू, चलो सबसे पहले मैं समीकरण ले लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 के। x की जगह मुझे लेना है 3, तो देखो 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, कुछ नहीं किया, x के इक्वल टू मैंने 3 पुट किया है वैल्यू, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 प्लस 3 प्लस के इक्वल टू 0, 9 दूनी 18 प्लस 3, देखो 9 दूनी 18 प्लस 3 कितना हो गया 18 और 3 21 प्लस के इक्वल टू 0, ये 21 इस तरफ जाएगा तो माइनस का के इक्वल टू माइनस के 21 आ गया अपनी वैल्यू। इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाएगा, इजी सा क्वेश्चन है, थोड़ा सा बस ध्यान रखना है शून्यंक दिए हुए किस प्रकार से वैल्यू पुट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो यदि अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कोमा बीटा बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी के शून्यंक इस प्रकार है कि ये वाली वैल्यू इक्वल टू 0, तो सी का मान ज्ञात करो। यहाँ से देखो हमारे पास में ये एक समीकरण दी हुई है, ठीक है, सबसे पहले मैं इस समीकरण को लेता हूं ताकि मुझे ये पता चल जाए कि इस वाली समीकरण से मुझे इसमें वैल्यू क्या क्या पुट करनी है, जिससे कि मेरे पास सी का मान प्राप्त हो जाए। तो देखो इसको समीकरण को लेकर चलेंगे, अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 और इक्वल टू 0। सबसे पहले अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा को 1 से किया तो प्लस अल्फा, अल्फा को 1 से किया तो अल्फा, फिर प्लस बीटा को 1 से किया तो बीटा, फिर प्लस 1 को 1 से किया तो 1 इक्वल टू 0। अब मुझे ये पता चल गया कि मुझे एक तो अल्फा प्लस बीटा चाहिए, एक अल्फा इंटू बीटा चाहिए। अगर ये मिल जाए तब मेरे पास इस वाली समीकरण में वैल्यू पुट करके मैं संतुष्ट करवा सकता हूँ इस समीकरण को। तो देखो मैं यहाँ सबसे पहले जो दी हुई समीकरण है उसको हल करता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस के पी एक्स प्लस का 1 इक्वल माइनस के सी इक्वल टू 0। पी को एक्स से मल्टीपल करूंगा तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस का तो पी एक्स हो गया, पी को 1 से किया तो देखो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस के पी और माइनस के सी इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण बन गई जिसमें ए बी सी के मान फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे, देखो ए का मान होगा इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, बी का मान होगा इसमें एक्स का गुणांक माइनस के पी, और सी का मान होगा जो बचा हुआ मान है वो। तो इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ माइनस के पी प्लस सी, मैंने माइनस कॉमन ले लिया है बाहर, बाकी एज इट इज वैल्यू रख दी है, माइनस अंदर जाएगा तो दोनों को माइनस कर देगा, ये वैल्यू वापस आ जाएगी। ठीक है, अब शून्यंकों का योग क्या होता है, शून्यंकों का योग अपन ने पढ़ा था, देखो इस चैप्टर में विविध है,
इस चैप्टर में चलेगा वही चीज जो पीछे अपन ने पढ़ के आए हैं, 3.1 से 3.6 तक जो अपन ने पढ़ा है वही चलेगा मैटर। तो इसलिए थोड़ा सा सभी चीजों का ध्यान रखते हुए चलेंगे, क्योंकि क्वेश्चन मिक्स टाइप के आएंगे। अल्फा प्लस बीटा चल रहा है, थोड़ी देर बाद में हमारे पास कोई पूर्ण वर्ग विधि भी आएगी, उसके बाद द्विघाती सूत्र भी पूछेगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन के लिए हमें पहले पिछले जो चैप्टर है वो प्रिपेयर करना पड़ेगा पूरा अच्छी तरह से। तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, माइनस के बी अपॉन ए होता है, जो कि 3.1 में पढ़ा था अपन ने, ठीक है। और माइनस का जो बी का मान है वो कितना है, माइनस का पी, तो माइनस और माइनस के पी, ये एक फॉर्मूला का माइनस, ये वैल्यू का माइनस, अपॉन ए की वैल्यू 1। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आ गई, प्लस के पी आ गई, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। फिर देखो शून्यंकों का गुणनफल, मुझे अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, जो कि क्या होता है, शून्यंकों का गुणनफल होता है। तो शून्यंकों का गुणनफल वो क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और उसका मान होता है सी अपॉन ए। और सी का मान क्या होता है यहाँ पर, माइनस के पी प्लस सी अपॉन ए का मान होता है 1। तो वैल्यू आ गई अल्फा इंटू बीटा की मेरे पास पी प्लस सी माइनस के, ठीक है। ये वाली वैल्यू अल्फा इंटू बीटा की और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर दूंगा, तो मेरे पास सी भी आ जाएगा। तो देखो अल्फा इंटू बीटा का मान है माइनस के पी और माइनस के सी, माइनस के पी और माइनस के सी, वैल्यू यहाँ पुट कर रहा हूँ, ठीक है। फिर अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, इसका मान है कितना, प्लस का पी, तो प्लस का पी और माइनस प्लस का 1 इक्वल टू 0। देखो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू ले लिया, अल्फा इंटू बीटा, माइनस का पी, माइनस का सी अंदर गया तो माइनस, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी, तो यहाँ पी रख दिया, प्लस का 1 एज इट इज। यहाँ देखो माइनस के पी से प्लस का पी कैंसिल, माइनस का सी और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का 1, माइनस से माइनस ये भी कैंसिल, तो सी इक्वल टू मान आ गया 1। यही अपन को क्या करना था, फाइंड आउट करना था, सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। यहाँ तक ये वाला पोर्शन हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस के 4 के मूल अगर समान हो तो मुझे के का मान ज्ञात करना है। अगर मूल समान हो तो कौन सी कंडीशन अप्लाई करते हैं, देखो मूल किस प्रकार से होते हैं, समान, बी स्क्वायर। यहाँ देखो एक बी अपना जो चल रहा था, डी इक्वल टू, अगर वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तब उस कंडीशन में डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 है तब तो मूल आएंगे समान, बराबर का चिन्ह भी है साथ में, और भिन्न भिन्न, ठीक है। और अगर मेरे पास डी की वैल्यू 0 के बराबर आती है तब मुझे क्या चाहिए, तब मैं ये कह सकता हूं कि मूल क्या होंगे, वास्तविक मूल होंगे और मूल बराबर भी होंगे। यहां डी की वैल्यू अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो मूल समान होंगे, बराबर होंगे और साथ में वास्तविक मान होगा या मूल वास्तविक होंगे। और अगर डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तब उस कंडीशन में काल्पनिक प्रकार के मूल होंगे, वास्तविक मूल नहीं होंगे। अब यहाँ डी अपन ने लिया था क्या, डी इक्वल टू लिया था बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये वाली वैल्यू इसके ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, बराबर 0 आनी चाहिए। अब देखो समान मूल है, इसका मतलब बराबर वाली कंडीशन लगेगी। तो देखो डी की वैल्यू मैं कर देता हूं बराबर 0 के। सबसे पहले ये समीकरण लूंगा, डी का मान क्या है यहाँ पर, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। और जो ये वैल्यू है इसमें मुझे ए बी सी का मान चाहिए यहाँ से। तो यहाँ से देखो मैं इस समीकरण की इससे तुलना कर रहा हूँ, ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस प्लस सी इक्वल टू 0 से। तो ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, ए बराबर 1, बी की वैल्यू एक्स का गुणांक कितना, माइनस का के, सी की वैल्यू अचर पद 4, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, माइनस का के का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू देखो 1 इंटू सी की वैल्यू 4 इक्वल टू 0। यहाँ देखो के का स्क्वायर के स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 इक्वल टू 0। यहाँ देखो के का मान ज्ञात करूंगा तो के का स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू इस तरफ जाएगी तो किस में जाएगी, प्लस में। तो यहाँ पे प्लस का 16 हो गया और यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरफ क्या जाएगा, रूट। तो के इक्वल टू 16 का रूट कितना होता है, प्लस माइनस के 4, जो कि के का मान मुझे प्राप्त हो गया। एक बार 4 प्लस एक बार माइनस के 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6, यदि x बराबर 1 समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3 तथा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0 का एक उभयनिष्ठ मान, नाम आ रहा है उभयनिष्ठ मूल है। उभयनिष्ठ मूल मतलब दोनों में कॉमन फैक्टर, कॉमन जो वैल्यू है वो कितनी है, 1। यानी x का मान इसको भी 1 रखूंगा तो भी ये समीकरण संतुष्ट करेगी, और x के मान को 1, x का मान अगर 1 इस वाली समीकरण में रखूंगा तो ये वाली समीकरण भी इसको संतुष्ट करेगी। तो कहने का मतलब मैं x का मान सबसे पहले इस समीकरण में रख के देखूंगा, फिर x का मान इस वाली समीकरण में रख के देखूंगा, दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। तो देखो पहले मैं इसमें रखता हूँ, x बराबर 1 रखना है मुझे इस वाली समीकरण में, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स
प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ x की जगह 1 रखा तो a इंटू 1 का स्क्वायर प्लस a इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया है, x की वैल्यू फाइंड आउट, यहाँ वैल्यू पुट की है, x बराबर 1 पुट किया है। 1 का स्क्वायर 1 तो a प्लस 1 इंटू a 1 प्लस 3 इक्वल टू 0। a और a हो गया 2a और प्लस के 3 इक्वल टू 0। ये 3 इस तरफ जाएगा तो किस में जाएगा, माइनस में, तो 2a इक्वल टू हो गया माइनस के 3। और मुझे a ज्ञात करना है तो a के लिए जो मल्टीपल में होता है वो भाग में जाएगा, तो a इक्वल टू वैल्यू हो गई माइनस के 3/2। फर्स्ट समीकरण से a का मान आ गया माइनस के 3/2, जो कि हमें a और b दोनों ज्ञात करने हैं। तो b कौन सी समीकरण में, दूसरी वाली में, तो ये वाला ले लेंगे। x बराबर 1 पुट करूंगा दिस इक्वेशन, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। एक्स का मान 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से देखो 1 का स्क्वायर 1 1 2 प्लस बी इक्वल टू 0। यहां से b इक्वल टू ये 2 प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो b का मान आ गया माइनस के 2। a और v अपन ने फाइंड आउट कर लिया, यही पूछ रहा था क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, द्विघात समीकरण 3√3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस √3 इक्वल टू 0 का विविक्तीकर होगा। विविक्तीकर का मतलब होगा यहाँ पर, जैसे अपन ने वैल्यू द्विघात समीकरण के लिए अपन ने समीकरण हल की थी, जैसे d इक्वल टू पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था b स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मान हमें ज्ञात करना है, इसका मतलब यही है यहाँ, ठीक है। तो इसके लिए मुझे a b c के मान चाहिए, तो इस वाली समीकरण का मैं ax स्क्वायर जो द्विघात समीकरण है bx प्लस c से मैं तुलना करूंगा, तो a यानी x स्क्वायर का गुणांक क्या है यहाँ पर, x स्क्वायर का गुणांक, तो a इक्वल टू हो गया 3√3। b x का गुणांक कितना है, x का गुणांक 10, c अचर पद कितना है √3, ठीक है। ये वाली वैल्यू मैं यहाँ क्या करूंगा, पुट करूंगा, तो देखो क्या करेंगे, b स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर करूंगा, b इक्वल टू 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 3√3 इंटू c की वैल्यू √3, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस √3 को √3 से मल्टीपल करूंगा तो 3 बनेगा, और 3 को 3 से मल्टीपल किया तो 9 इंटू 4, 100 माइनस के 36, 9 चौक 36 हो गए, 100 में से 36 गया तो 64। ये d का मान आ गया, और यही हमें क्या करना था, फाइंड आउट करना था, ठीक। और अगर d का मान पॉजिटिव आ रहा है, यहाँ d का मान पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इस वाली वैल्यू को या d को मैं ये कह सकता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0, जो कि वास्तविक मान है, ठीक है। यहाँ अगर काल्पनिक मान होता तब वैल्यू नहीं ज्ञात कर सकते, वास्तविक मान है, आसानी से वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के 9 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति बतानी है। प्रकृति का मतलब वास्तविक मूल है या काल्पनिक मूल है, दो चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले ये वाली समीकरण लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 12x माइनस के 9 इक्वल टू 0। इसका a b c की वैल्यू निकालेंगे, इससे a b c की वैल्यू, a इक्वल टू वही देखो द्विघात समीकरण अपन ने ली थी उसकी तुलना इससे करेंगे, तो a x स्क्वायर का गुणांक कितना 4, b x का गुणांक माइनस के 12 है, c अचर पद माइनस के 9, a b c आ गया। और हमें ज्ञात क्या करना है, d ज्ञात करना है, d जो कि अपन क्या बोलते हैं, d को b स्क्वायर माइनस के 4ac, और इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0 आनी चाहिए, तब मूलों की प्रकृति देखेंगे, या फिर कितना भी आए, लेस देन 0 भी आ सकती है, काल्पनिक मान भी आ सकता है। हमें तो चेकआउट करना है कि ये काल्पनिक है या फिर वास्तविक है। तो यहाँ तो देखो b स्क्वायर की वैल्यू रखूंगा तो माइनस के 12 का स्क्वायर करूंगा, माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 इंटू c की वैल्यू माइनस के 9। देखो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीपल में, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 4 चौक 16, 16 को 9 से मल्टीपल किया तो वही 144, ठीक है। यहां देखो 144 और 144 आ गया, दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों का ऐड किया तो 288, जो कि क्या है, ग्रेटर देन है किसके, 0 से। तो ग्रेटर देन अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब अपन क्या कह सकते हैं, ये एक वास्तविक संख्या है, मूल भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है। अगर बराबर आ जाता नीचे, यहां बराबर और आ जाता साथ में, या 0 के बराबर 0 आ जाता, इस तरफ 0 आता, इस तरफ भी 0 आता, तब मूल वास्तविक और कौन से हो जाते, समान या बराबर मूल हो जाते। लेकिन यहां देखो वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ी आ रही है, और वही क्या लेते हैं,
यहाँ डी को यही तो लिखते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए, तब ये वास्तविक मान होगा। यानी कि ये वाली वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए हमेशा, तब वास्तविक मान होगा और तभी उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं अपन। तो यहाँ देखो ग्रेटर देन 0 आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक वैल्यू है ये, और वही प्रकृति बतानी थी कि वास्तविक है या काल्पनिक है। वास्तविक और किस प्रकार के मान है, मूल किस प्रकार के हैं, भिन्न भिन्न। अगर यहाँ बराबर आता तब बराबर होते, और अब बराबर नहीं आ रहा है, इसका मतलब भिन्न भिन्न मूल हो गए। ठीक है।